सच्चे जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने मनुष्य जाति को उसके पाप और पतन से छुड़ाने के लिए जो योजना बनाई है, आपके वचन में सब कुछ वर्णन, पूरा वर्णन है। और वो कैसे होगा? अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा नई वाचा के अंतर्गत दुनिया के समस्त मानव जाति को, चाहे वो किसी भी भाषा वाला हो, किसी भी जाति वाला हो, किसी भी देश वाला हो, कहीं पर भी रहता हो, हर एक को प्रभु सुसमाचार के द्वारा ये खुशखबरी पहुंचा दी कि आपने समस्त मानव जाति के पापों के बलिदान, पापों के लिए जो प्रायश्चित है वो अपने पुत्र के द्वारा कर दिया है। हमें सुसमाचार पर विश्वास करना है, सुसमाचार को ग्रहण करना है और परमेश्वर की उपस्थिति में आकर, उसकी आत्मिक देह अर्थात कलीसिया में आकर अपने आप को समर्पित करना है, ताकि परमेश्वर की ओर से हमारे पापों की क्षमा प्राप्त हो और हमारा आत्मिक जन्म हो, आत्मिक जीवन आरंभ हो और आत्मिक जीवन के में पवित्र आत्मा के निर्देशों में हमारे भीतरी मनुष्यत्व को आधा आत्मिक यानी आध्यात्मिक से पूर्ण आत्मिक में परिवर्तित करके आप हमको उस आत्मिक क्षेत्र में जिसे परमेश्वर का राज्य कहते हैं, हमें पहुंचाने के लिए तैयार हैं। आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी योजनाएं बिल्कुल फूल प्रूफ हैं और परफेक्ट हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। और साथ ही साथ हम ये देखकर समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी और तरीके से वहाँ नहीं पहुँच सकता। There is no shortcut and there is no another way to enter into your kingdom. हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। एकमात्र जरिया और एकमात्र रास्ता है। हम आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करके ये कहना चाहते हैं प्रभु कि आप वाकई में सब मनुष्यों से बहुत प्यार करते हैं और आपने इसीलिए अपने प्रेम को प्रकट किया है समस्त मानव जाति को सुसमाचार के द्वारा। ये बताने की कोशिश है कि आपने हर एक व्यक्ति को, हर एक देश को, हर एक जाति भाषा वाले को अवसर दिया है कि समय रहते परमेश्वर को समर्पित हो, ताकि परमेश्वर के द्वारा उन सब के जीवनों में और परिवारों में परमेश्वर की सुरक्षा और परमेश्वर की महिमा प्रकट हो और सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर बहुत महान है, धन्य है, अद्भुत है और अनुग्रहकारी है। वो हम सब से बहुत प्यार करता है। हम जब उसके वचन में जाते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं कि ये वचन हमसे क्या कह रहा है, हम तो ये देखते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है, कि वो हमें अपने भेद खोल खोल के दिखाता भी है, बताता भी है, और जब हम समर्पित होते हैं तो उसमें हमें चलाता भी। हम अपने आप से चल नहीं सकते। ये कभी मत सोचिएगा कि आपने सुन लिया और आप कर लेंगे, यही गलती है। सुनकर करना नहीं है, सुनकर चलना है। सुनकर करना रिलीजन है और सुनकर चलना परमेश्वर की इच्छा में, ये असली चीज है, ये रियलिटी है। क्या हम शरीर और आत्मा हैं या शरीर आत्मा और शरीर प्राण आत्मा है? यानी हम आत्मा प्राण शरीर हैं या शरीर और आत्मा है, यानी शरीर और प्राण है? हम 2 भाग में हैं कि 3 भाग में? ये अपने आप में एक गुत्थी बन जाता है, क्योंकि कुछ लोग, आप जब परमेश्वर के वचन को आपने देखा कि परमेश्वर आप ही तुम्हें देह प्राण, आत्मा प्राण और देह में पूरी तरीके से पवित्र करे, तो और कई जगह लिखा है। तो जब हम इनको देखते हैं, इन पदों को, और बाहर लोग आपसे कहेंगे नहीं हम तो प्राण आत्मा एक ही है, जीवात्मा, उसको जीवात्मा बोलते हैं, और शरीर तो 2 भाग कहते हैं, तो हम इसको ये पहले समझेंगे कि ये 2 है कि 3 है, इसके विषय में बाइबल क्या कहती है। इसको हम लोग अध्ययन शुरू करेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसके 23 पद को एक बार पढ़ दीजिए ताकि हम इससे आगे बढ़ें। अब शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे
और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहें। ठीक, अब हमको एक चीज देखनी है कि इसमें हम आपको पहले से बता दे रहे हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखने में कहीं कोई गलती हुई नहीं है। ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम आई हो सकती है भाषा के कारण, लेकिन जब हम ओरिजिनल ट्रांसलेशन जो ग्रीक और हिब्रू है उसमें जाके कंफर्म करते हैं तो वो इंग्लिश से क्लियर हो जाता है। इसलिए कहीं कहीं आत्मा और प्राण को इसमें भी वैसे ही रखा गया है जैसे लोग संसार में कहते हैं। अब इसमें देखिए, अब शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, है ना। इस पाठ का मुख्य जो उद्देश्य है या इसका मुख्य बिंदु है वो ये है कि हमें ये आश्वासन देता है, ये पद हमें ये आश्वासन देता है कि परमेश्वर हमें पवित्र बनाने का अपना कार्य अवश्य पूरा करेगा और इसमें परमेश्वर कभी असफल नहीं होगा। ठीक, हमारे संपूर्ण शरीर सहित हमारे संपूर्ण जीवन की बात की जा रही है, हमारे सारे अस्तित्व की बात की जा रही है। लेकिन ये पद हमारे सामने एक सवाल भी रखता है। जब ये आत्मा और प्राण और शरीर कहता है तो क्या ये मान लिया जाता है कि हमारे अंदर तीन अलग अलग हिस्से हैं, यानी एक आत्मा जो हमारी आत्मा से अलग है, जो हमारे शरीर से अलग है? मुझे ऐसा नहीं लगता, ऐसा लगता नहीं है। स्पष्ट रूप से यदि ये पद हमारे नए नियम में अकेला होता तो हमें ये समझने के लिए अन्य पदों को भी देखना होगा, जैसा कि किसी व्यक्ति को दो भागों में विभाजित कहना उसे द्विभाजन कहते हैं। द्विभाजन यानी ये दो भाग में है, द्विभाजन। और इसलिए दृष्टिकोण जो कहता है कि मनुष्य शरीर और आत्मा है उसे अक्सर द्विभाजनवादी दृष्टिकोण कहा जाता है। संसार में कौन सा दृष्टिकोण चलता है? द्विभाजन। ठीक, अब वो दृष्टिकोण जो उसे तीन भागों में देखता है उसे त्रिभाजनवादी दृष्टिकोण कहते हैं। तब दो दृष्टिकोण हो गए ना, त्रिभाजनवादी दृष्टिकोण कहा जाता है। और इसलिए जैसा कि हम और आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस दृष्टिकोण को त्रिभाजनवादी दृष्टिकोण कहा जाता है। तो तीन भागों में जो अब देखिए, लोगों में दो प्रकार के लोग हो गए संसार में। एक कहते हैं कि नहीं, मनुष्य शरीर और प्राण है, प्राण को ही आत्मा कहते हैं, शरीर और आत्मा है। और दूसरे कहते हैं नहीं जी, बाइबल में लिखा हुआ है कि आत्मा प्राण और शरीर है। तो ये गुत्थी पहले सुलझनी चाहिए, क्योंकि इसका सुलझने का मतलब कि हमको परमेश्वर, जब जंगल वाला सफर हम देखते हैं तो वहां पे जाके ये स्पष्ट हो जाएगा कि परमेश्वर खुद इस चीज का जवाब दे रहा है। देखिए, इस जो थिस्सलुनीकियों में लिखा हुआ है आत्मा, प्राण और देह, परमेश्वर क्या है? परमेश्वर भी है, परमेश्वर है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। अगर हम इसी को दूसरे शब्दों में कहें तो परमात्मा, आत्मा और पवित्र आत्मा। और आप देखिएगा इन तीनों भागों में आत्मा कॉमन चल रहा है। परमात्मा का मतलब पिता, आत्मा का मतलब प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा का मतलब परमेश्वर का आत्मा। ठीक, तो परमेश्वर जो परमात्मा है उसी का अंश है प्रभु यीशु मसीह यानी आत्मा। तो परमेश्वर का अंश परम वाला हटा दीजिए, ये वो हेडशिप को दिखाता है, वो पिता है, इसीलिए उसी का अंश पुत्र आत्मा, और उसके बाद पवित्र आत्मा जो मनुष्यों को, उनकी आत्मा को पवित्र कर दे, ये भी परमेश्वर है। और ये तीनों इक्वल है इन एसेंस एंड इन पावर, दे आर इक्वल, इसमें कोई कम नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि पिता से पुत्र कम है और पुत्र से पवित्र आत्मा कम है, ना, इक्वल। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि पुत्र को जो कुछ बोलोगे वो माफ हो जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा को बोलोगे माफ नहीं होगा, क्योंकि पिता ने जो शुरू किया है पुत्र के द्वारा उस कार्य को संभव बनाया और पवित्र आत्मा उस संभव कार्य को पूरा करेगा।
तो पिता ने शुरू किया, पवित्र आत्मा खत्म करेगा, तो अब आरंभ और अंत। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को पिता पुत्र दोनों बोला। वो उसने कहा था पिता मुझ में है और हम दोनों एक हैं। इन्हें डिवाइड किया जा सकता नहीं, और पवित्र आत्मा को इन तीनों में से डिवाइड किया जा सकता, इनको नहीं डिवाइड किया जा सकता है। ये अनडिवाइडेड है, ये अनडिवाइडेड यूनिटी है, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रिनिटी, यानी ये तीनों अनडिवाइडेड यूनिटी। तो ये जो थिस्सलुनीकियों में लिखा है आत्मा प्राण दे, ये इस बात को दिखा रहा है कि मनुष्य के अंदर यूनिटी है, जैसे परमेश्वर में है। देह प्राण आत्मा आपस में एक लाइन है, ये यूनिट है, यूनिटी को दिखा रहा है। लेकिन ये यूनिटी पाप के कारण टूट गई। हमारी यूनिटी पाप के कारण टूटी हुई है, और इस यूनिटी को कैसे टूटी और ये कैसे वापस ठीक होगी, ये चीज परमेश्वर के वचन में स्पष्ट की जा रही है। ये पूछने से पहले कि क्या पवित्र आत्मा और प्राण को मनुष्य के अलग अलग हिस्सों के रूप में देखता है, हमें शुरू में ही ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि पवित्र शास्त्र का जोर मनुष्य की समग्र एकता पर है, जिसे परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर ने हमें अपने समान एक बनाया। जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक हैं, वैसी मनुष्य का देह प्राण आत्मा तीनों एक है, और शुरू आत्मा से है। मनुष्य एक आत्मा है, उसमें प्राण पाया जाता है जो इस देह में रहता है, और इनमें यूनिटी है। इसका मतलब है कि मैं शरीर और आत्मा होने से पहले एक एकता हूं। मैंने किया, देखिए, जब मैंने पाप किया तो किसने पाप किया? शरीर ने कि प्राण ने कि आत्मा ने? नहीं, शरीर ने कहा। शरीर ने कुछ काम ही नहीं किया था। उत्पत्ति में क्या किया था उन्होंने? सबसे पहले आप कोई भी पाप करते हैं, शरीर बाद में काम करता है, पहले अंदर आत्मा में हो जाता पाप। आपने किसी को गलत दृष्टिकोण से देख लिया, यीशु मसीह ने यही तो बोला था कि तुम किसी पर कुदृष्टि डालो, तो तुमने कर दिया, उसके साथ व्यभिचार कर लिया मन में। तो जो मन में किया तो वो पाप नहीं माना जाएगा, जो आप शरीर से करेंगे वही पाप माना जाएगा। अब संसार में देखिए, संसार में जब तक शरीर से नहीं हुआ, प्रमाण मांगते हैं ना, तो शरीर से होगा तभी प्रमाण मिलेगा। लेकिन परमेश्वर की अदालत में आपने जो मन में किया उसका वो पहले काउंट होगा। शरीर में किया, वो शरीर तो नाशवान है ही है, तो वैसे ही तुम नष्ट हो जाओगे, कितना भी कर लो एक दिन मर ही जाओगे। तो मर के तुम अनंत विनाश में चले जाओगे, तुम्हारा विनाश हो गया। तुम्हारी आत्मा प्राण देह तीनों का एक साथ विनाश होगा, क्योंकि तीनों एक है। जब मैंने पाप किया तो किसने पाप किया? मैंने किया। ये मेरा शरीर नहीं था, लेकिन मेरी आत्मा भी नहीं थी। जब मैं ईश्वर से प्रेम करता हूं तो कौन ईश्वर से प्रेम करता है? मैं करता हूं। ये किसी बाहरी शरीर के अस्तित्व में मेरी आत्मा नहीं है। जब मैं लोगों से प्रेम करता हूं तो कौन उनसे प्रेम करता है? मैं करता हूं। प्रेम मेरा हृदय है, जो मेरे शरीर के कार्यों के माध्यम से उस प्रेम को व्यक्त करता है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो अपना प्रेम शरीर के द्वारा व्यक्त करते हैं, है ना? और वो जो व्यक्त करते हैं, इसी को एक्सप्रेशन बोला जाता है। आप ये प्रकट कर रहे हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, प्रेम करता हूं। प्रेम हृदय का पार्ट है, और ये हृदय में होता है, लेकिन शरीर की क्रिया के द्वारा ये व्यक्त किया जाता है। ये मेरे हृदय में केवल एक भावना नहीं है, ये केवल मेरे द्वारा किया गया कार्य नहीं है। जब हम पाप करते हैं, प्रेम करते हैं, घृणा करते हैं, आज्ञा मानते हैं और अनाज्ञाकारिता करते हैं, पूजा करते हैं, और जो कुछ भी हम करते हैं वो सब करते हैं, तो हमारा हृदय और हमारा शरीर पूरी तरह से उसमें संलग्न होता है। आप जब पाप करते हैं तो आप केवल अंदर नहीं, मन में नहीं कर रहे, आप शरीर में भी, शरीर से उसको दे रहे हैं। तभी तो यीशु मसीह ने कहा था कि जो कुछ यानी मनुष्य जो है उसके अंदर ये चीजें भरी हैं, जो अशुद्धि, उसके अंदर क्या भरा हुआ है? जो मनुष्य जो कुछ मुंह में जाता है वो से अशुद्ध नहीं करता, जो मुंह से निकलता वो से अशुद्ध। वहां पे लिस्ट पढ़ लीजिए, व्यभिचार, डाह, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, ये सब लिखा हुआ है ना। तो ये सब कहाँ है? ये अंदर है हमारे, ये अशुद्धि। और हमारे शरीर से समय समय पर ये भावना के साथ प्रकट होती है।
क्रोध में प्रकट होती है, दुख में प्रकट होती है। दुख की भावना में हम क्या क्या बोल जाते हैं, भावुक होते हैं तो हम बड़े बड़े वायदे कर लेते हैं। जब हम बाद में होश में आते हैं तो हम कहते हैं ये गलत कर लिया, इतना लंबा तो हम पूरा कर ही नहीं पाए। ये भावना है। तो आप जब भावुक होते हैं तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलने लगते हैं, लेकिन जब आप नॉर्मल होते हैं तब आपको लगता है कि हमने ज्यादा बड़ी वायदे कर लिए। कभी भी मुंह से बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। हम कुछ पदों के द्वारा आत्मा और प्राण को अलग अलग जो बताती हैं इनको देखेंगे और इसमें देखिए ध्यान देंगे। नए नियम में कुछ पद है जो हमारी आत्मा और हमारे प्राण के बीच अंतर को इंगित करती प्रतीत होती हैं। जैसे कि पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 23 पद हमने पढ़ लिया। इसी के साथ निकालिए इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय का 12 पद। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसका 12 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके वार पार छेदता है, मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। एक पद और पढ़ लीजिए, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय और उसका 4 पद। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय नहीं 14 अध्याय का 14 पद पढ़िए। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा तो प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि निष्फल है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसको ये नहीं मालूम कि हम बोल क्या रहे हैं। ऐसी प्रार्थना होती है क्या? फिर से, अगर पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 23 पद और इब्रानियों 4 अध्याय का 12 पद और पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय का 14 पद ही हमारे नए नियम के संदर्भ में होते तो हमें यह पुष्टि करनी पड़ती कि हम वास्तव में 3 भाग हैं या हम एक त्रिभाजनवादी हैं। हमको 3 भाग बनाया गया। फिर भी बाकी हम कुछ पद और आगे देखेंगे। हम इन पदों को समझ नहीं पाएंगे जब तक हम 3 पदों को रखेंगे। तो हम इसके लिए कुछ पद और आगे देखेंगे, हाँ, और फिर इसके बाद इन 3 पदों के संदर्भ पे वापस आएंगे। बाइबल में आत्मा और प्राण का परस्पर प्रयोग किया गया है। मुझे लगता है कि द्विभाजक स्थिति के लिए सबसे प्रेरक तर्क छंदों का झरना है जो आत्मा और प्राण शब्दों की अदला बदली को दर्शाता है। यह बिंदु महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि हमारी आत्मा और हमारा प्राण हमारे अलग अलग हिस्से हैं तो हमको ये कहने में सक्षम होना चाहिए कि हमारी आत्मा क्या कर सकती है जो हमारा प्राण नहीं कर सकता, या हमारा प्राण क्या कर सकता है जो हमारी आत्मा नहीं कर सकती। लेकिन जब आप नए नियम में उनमें से प्रत्येक को दिए गए कार्यों और विशेषताओं को देखते हैं तो आप महसूस करते हैं कि वे सभी एक ही काम कर रहे हैं। इसलिए यह कहना अधिक तर्कसंगत है कि वे एक ही चीज को देखने के 2 तरीके। अब आपके माइंड में एक यानी दृष्टिकोण वाली बात, अब आपका माइंड नहीं क्लियर हो रहा है। हम लोग अब जहां पर आए यहाँ पे आपके दृष्टिकोण को चेंज किया जा रहा है कि लोग अपने अपने नजरिए से आपको चीजें बताते हैं और आप अगर उनसे ऊपर के स्तर के नहीं हैं तो आपका नजरिया, आपके पास अपना नजरिया, उनके पास अपना नजरिया, जब दोनों बात करेंगे तो 2 नजरिए हों। तो कभी भी किसी से बात करते समय उसके नजरिए में फंसिएगा मत, क्योंकि वो अपने नजरिए को ऐसा आपके सामने रखेगा कि आपको लगेगा कि मैं गलत हूं, ये सही, और आप उसके पीछे चल देंगे। यही होता है, दृष्टिकोण की बात है ये समझ की बात नहीं है, समझ से थोड़ा अलग है। नए नियम में हमारी आत्मा और मन को क्या करने के लिए कहा गया है, यहाँ पे हम कुछ पद देखेंगे और इन पदों के द्वारा मैं आत्मा या मन से परेशान हो सकता हूं। देखिए एक पद निकालिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 27 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 27 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, यीशु मसीह कुछ बोल रहा है। यीशु मसीह कह रहा, अब मेरा जी यानी मेरा मन व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूं। हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा
नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण, हाँ, परंतु इसलिए मैं इस घड़ी पर पहुंचा हूं। और ये व्याकुल हो रहा है, इसका मन व्याकुल हो रहा है। क्या यीशु मसीह की आत्मा व्याकुल हो रही थी? मन व्याकुल हो रहा था ना, आत्मा नहीं ना। अब आगे देखते हैं। ये बातें कहने के बाद यीशु अपनी आत्मा में व्याकुल। और एक और पद पढ़ लीजिए, 13 अध्याय, यूहन्ना 13 अध्याय का 21 पद। 12:27 के बाद 13:21 आ गया। पहले उसने ये बोला, ये बातें कहने के बाद, हाँ, यीशु अपनी आत्मा में व्याकुल हुआ और ये गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। यहां पे आत्मा में व्याकुल हुआ, मालूम है, इसलिए नहीं कि मेरे साथ कुछ होने जा रहा हूं, वो तो करने के लिए आया, तो कह नहीं रहा है कि मैं तो इसीलिए आया ही हूं, ये घड़ी इसलिए आई कि जिसके लिए मैं आया हूं वो पूरा करूं। इसको व्याकुलता किस बात की थी? कि उसका एक चेला ही उसको पकड़ पाएगा, एक गद्दार है उसके, यानी उसके देह से जुड़ा एक व्यक्ति, उसकी शिक्षा से जुड़ा एक व्यक्ति, उसका चेला, वो गद्दार है। इसको ये बात बहुत कष्ट दी। एक और पद, मैं अपनी आत्मा या अपनी भावना से आनंदित हो सकता हूं। देखिए एक और लाइन आई कि मैं अपनी आत्मा या अपनी भावना से, भावना कहां होती? मन में। तो मन और आत्मा आपको लग रहा है एक ही चीज है, यहां पे ये चीज दिख रही है। जब मन में कोई व्यक्ति परेशान होता है तो वह आत्मा में परेशान होता है, इसका मतलब उसकी आत्मा परेशान हो रही है। ये परमेश्वर के वचन से ये क्लियर हो रहा है, मैं अपनी आत्मा या अपनी भावना से आनंदित भी हो सकता हूं। एक पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 46 और 47 पद पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार का 1 अध्याय उसका 46 और 47 पद। यहां इस प्रकार से लिखा है, तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा, या देखिए वो दो बातें बोल रही, और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित है। मृत्यु तब कही जाती है जब हमारी आत्मा निकल जाती है। मृत्यु का मतलब क्या? जब हमारी आत्मा निकल गई, हाँ, या जब हमारी आत्मा, हमारा प्राण निकल जाता है। तो आत्मा निकली, प्राण निकला, ठीक, तो ये दोनों अलग अलग निकलते हैं, एक ही निकलता, ठीक। एक पद पढ़िए, इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसका 23 पद। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसका 23 पद। और उन पहलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं के पास और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बात। तो यीशु मसीह के लहू को किससे कनेक्ट किया? उत्पत्ति में है हाबिल, तो पूरी उत्पत्ति से यहां तक उसको कनेक्शन बन गया यीशु मसीह के लहू का। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, देखिए लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसका 20 पद। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 20 पद। बाइबल में एक ब्लड थ्रेड आ रहा है, यानी लहू की एक धारा आ रही है उत्पत्ति से, इसे बोलते हैं कॉवेनेंट थ्रेड, यानी वाचा के लहू की थ्रेड आ रही है, यानी एक लकीर आ रही है जी। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया धन संपत्ति, वो किसका होगा? उसके पीछे झगड़े होंगे। करो, जितना ज्यादा जमा करोगे उतने ज्यादा बच्चे लड़ेंगे, और जब कुछ नहीं होगा ना, सब बच्चे मिलके रहेंगे। तो यहां पे उसने क्या बोला था? परमेश्वर ने उससे प्राण बोला था ना, प्राण निकल जाएगा। एक बात और पढ़िए, लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय और उसका 46 पद, 46।
और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर प्राण त्याग दिए। जी, हमें शरीर और आत्मा और शरीर और प्राण और तथा शरीर और आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। जो शरीर को घात करते, ये निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 28 पद, मत्ती 10:28। जी, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरो, पर उसी से डरो और जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। इसके बाद 1 कुरिन्थियों 5 अध्याय का 5 पद, 1 कुरिन्थियों 5 अध्याय का 5 पद। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय, शरीर के विनाश के लिए, इस मनुष्य को शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंप दो, ताकि उसकी आत्मा प्रभु के दिन में बच जाए। देखिए, परमेश्वर जब किसी व्यक्ति को, जो बहुत परमेश्वर को सरेंडर नहीं करता है, उसके शरीर को शैतान के हाथ में सौंप देता है कि वो जब तक जिंदा रहे उसको कुचले। और प्रभु कहता है कि उद्धार के दिन, यानी प्रभु के दिन, वो उसकी आत्मा को, इसीलिए पौलुस ने कहा था ना कि जो मसीह की सेवकाई कर रहे हैं गलत तरीके से, गलत रद्दे लगा रहे हैं, तो आग प्रत्येक के कार्य को प्रकट करेगी, परंतु वो आप बच जाएगा मानो जलते जलते। यानी उसकी आत्मा बचेगी, बाकी सब नष्ट हो जाएगा, उसका शरीर नष्ट हो जाएगा। तो क्योंकि उसने उसका शरीर परमेश्वर की इच्छा में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चला, तो जीते जी नहीं होगा, लेकिन आत्मा को उद्धार मिलेगा ऐसे लोगों को जो सेवकाई में हैं और गलत ढंग से कर रहे हैं। इसके बाद मैं अपनी आत्मा या अपने प्राण से पाप कर सकता हूं। कोई भी मनुष्य प्राण से भी पाप कर रहा है तो वो आत्मा से कर रहा है, यानी मन से हो रहा है, वो आत्मा से हो रहा है। हमने पहले भी आपको आत्मा और मन एक चीज दिखाई है कि आत्मा और मन एक ही है, माइंड भी वही है। प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय और उसका 14 पद पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय 14 पद। अगर शुरू से आप सीरियस होके एक एक पल, जो हमारे जितने भी वो है, उनको अगर सीरियस लेके चलते होते, आज आप सबकी आंखें खुली होती। सच बता रहे आपको। भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों और पृथ्वी, 18 अध्याय का 14 पद, 14। और अब तेरे मन भावने फल तेरे पास से जाते रहे, और स्वादिष्ट और भड़कीली वस्तुएं तुझसे दूर हो गए, वे फिर कभी ना मिलेंगे। देखिए, इसको सरल करके बताते हैं। जिस फल की लालसा तू करता था वो तुझसे दूर हो गया, और तेरे सारे स्वादिष्ट भोजन और वैभव तुझसे दूर हो गए और फिर कभी ना मिलेंगे। ये प्रकाशित वाक्य में लिखा है। इसके साथ एक और पद पढ़िए, 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय का पहला पद। 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय का पहला पद। यहां पर एक बात लिखी हुई है, अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। किस और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। मैं अपनी आत्मा से कुछ बातें जानता हूं, कुछ ऐसी बातें जिन्हें हम आमतौर पर अपनी आत्मा से जोड़ते हैं। जैसे मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय और उसका 8 पद पढ़िए। मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय और उसका 8 पद। मरकुस 2 अध्याय का 8 पद। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन से ऐसा विचार कर रहे, या अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में
ये विचार क्यों कर रहे हो? तो अब बताइए, यीशु मसीह मन को पढ़ लेता था ना, पढ़ लेता था। और आप उसकी देह में आकर ये सोचें कि यहाँ पर तो एक बंदा बैठा हुआ है, इसका मतलब आप प्रभु आत्मा है इसमें विश्वास नहीं करते, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति को आप विश्वास नहीं कर रहे। आप जहां आए हैं ना, कलीसिया का मतलब है जहां प्रभु की उपस्थिति है। कलीसिया का मतलब बिल्डिंग नहीं है, वैभव में नहीं मिलेगा, वो आपको साधारण जगह पे मिलेगा। और इसीलिए चूंकि इस जगह साधारण है तो लोग हल्के मिलेंगे, क्योंकि मनुष्य की बात। एक और निकालिए, 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 11 पद। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 11 पद। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल उस मनुष्य की आत्मा के जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता। ये कोई नहीं जानता परमेश्वर की बातें। जैसे आपके मन में क्या है कोई नहीं जानता है ना, वैसे ही परमेश्वर के मन में क्या है कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर की आत्मा के। और जब तक परमेश्वर की आत्मा हमको और आपको परमेश्वर के बारे में जो सत्य है वो ना बताए, और दुनिया के तमाम लोग हमको ये कहें कि परमेश्वर ने ऐसा कहा, और किसी के आपस में विचार ना मिले, किसी का जो बोली है यानी जो इसके स्टेटमेंट्स हैं वो आपस में ना मिले, इसका मतलब क्या होता है जरा हमें बता दीजिए। आपने कभी कोई केस हैंडल किया हो, आपने गवाहों को जब वो लोग सुनते हैं, प्रोसिक्यूशन का पार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब गवाह आते हैं और जब गवाही देते हैं, मान लीजिए जितने ज्यादा गवाह होंगे उतना ही कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब सब बोल रहे हैं, जो वो अपनी अपनी लाइन बोल रहे हैं, और इनमें से एक भी करेक्ट नहीं है। आज संसार में परमेश्वर को लेकर लोग देखिए अपने अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, इनमें से कौन सही है? चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, परमेश्वर यही कह रहा है, सब गलत, एवरीबडी इज रॉन्ग। इसीलिए उसने ये जो बुक ऑफ रोमन्स है, ये वहां पर हमको स्पिरिचुअली परमेश्वर के कोर्ट रूम का सीन दिखाया जा रहा है कि कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, सब कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, एक भी नहीं, और कोई परमेश्वर को खोजने वाले, सब पापी। और इन सब को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है अंडर द क्रूसिफिक्शन। उस धर्म परमेश्वर ने जो किया उसको सब ने रिजेक्ट कर दिया, और सब अपना अपना रिलीजन के द्वारा उद्धार की कथा सुना रहे हैं एक दूसरे को, और सब फंसे हुए ऑल आर। तो ये बाइबल दिखा रही है, ये एक्चुअली शब्दों में नहीं, इसको समझना है। मैं अपनी आत्मा और प्राण से परमेश्वर से प्रेम करता हूं। ये एक पद निकालिए, भजन संहिता 42 उसका पहला और दूसरा पद पढ़ दीजिए। भजन संहिता 42 पहला और दूसरा पद। जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए। अब तो ये शरीर नहीं है, ये हमारी आत्मा की आवाज है, ये दाऊद की आत्मा की आवाज है जो यहां पर लिखी है, ये अलंकारिक है। कैसे हमारी आत्मा परमेश्वर के लिए तड़पती है। जैसे हिरन पानी के लिए जब तड़पता है तो मालूम क्या करता, पूरे जंगल में भटकता है, भटक रहा है ना, कहीं मिल जाए, कहीं मिल जाए, कहीं मिल जाए। वैसे ही हमारी आत्मा इस संसार में भटकती है, कहीं परमेश्वर मिल जाए, कहीं मिल जाए, कहीं मिल जाए। ये हमारी आत्मा की प्यास है जो भटकती है, और इस समय समस्त मानव जाति की आत्माएं भटक रही हैं सच्चे ईश्वर को खोजने के लिए, और उसी का फायदा उठाया जा रहा भावनात्मक तौर पर। और आगे पढ़िए, मेरा मन वैसे ही मैं तेरे लिए हाँफता हूं। अगला पद, हे जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर
का मैं प्यासा हूं, मैं कब जाकर यानी उसकी उपस्थिति में कब जाऊंगा। कलीसिया में प्रभु ने इन्हीं सब लोगों की दुआओं का नतीजा है कि परमेश्वर ने एक सरल मार्ग बना दिया अपने पुत्र के द्वारा। कलीसिया में उसकी उपस्थिति में आएंगे ना, तब आपकी ये जो खोज है ना यहां पूरी होनी चाहिए। लेकिन अफसोस कि आज कलीसियाओं की हालत देखिए, जो संसार में चल रहा है वही कलीसिया में चल रहा है। एक और पद पढ़िए, लूका रचित सुसमाचार का 1 अध्याय का 47 पद 47। आपकी आत्मा में आनंद कब आएगा, कि यहां पे आपको मिल जाएगा कब आत्मा में आनंद आएगा। और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंद, जब परमेश्वर की उपस्थिति, ये मालूम है मदर मेरी है, जब यीशु मसीह गर्भ में था तब वो कह रही है कि मेरी आत्मा मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर में आनंदित होगी, नहीं भविष्य नहीं है। तो आपके जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह जन्म लेता है, बॉर्न अगेन का मतलब मसीह का जन्म, तो आपके अंदर वो आनंद आ जाएगा। नया नियम में कई अलग अलग तरीकों से इन बातों को वर्णित किया गया। शास्त्रों का एक ये पूरा सेट हमने देखा, जो हम देखने में हमारी मदद करता है कि बाइबल में हमारे भौतिक भाग यानी शरीर और हमारे गैर भौतिक भाग यानी आत्मा और प्राण के बारे में बहुत सारे तरीके हैं। इससे हमें इन शब्दों के बारे में अत्यधिक तकनीकी तरीके से सोचने में विराम लेना चाहिए। यहाँ नए नियम में जो कुछ मिलता है उसका एक नमूना मात्र है, जैसे कि 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 23 पद, 1 कुरिन्थियों 7 अध्याय का 34 पद, ये भी पढ़ दीजिए। 1 कुरिन्थियों 7 अध्याय उसका 34 पद, 34 वर्ष, 7 अध्याय का 34 पद। सात अध्याय 1 कुरिन्थियों 7 अध्याय उसका 34 वर्ष। हाँ, विवाहित और अविवाहित में भी भेद है। अभी अविवाहित स्त्री जो है वो प्रभु की चिंता में रहती है कि वो देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो। यहां पे भी देखिए देह और आत्मा बोला गया, दोनों में पवित्र हो। परंतु विवाहिता संसार की चिंता में रहती है, उसको बस ये रहता किस तरह हमारा पति हमसे प्रसन्न रहे। ये देखिए विवाहित और अविवाहित का भेद भी है ये। इसीलिए जो विवाहित स्त्रियां हैं वो प्रभु के साथ बहुत ज्यादा वो नहीं हो पाती, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा ये है कि उसको प्रसन्न करना। लेकिन अगर वो प्रभु को समर्पित हो जाएं, तो हम सच बता रहे हैं उनका पति उनको समर्पित हो जाएगा। इसके बाद मत्ती 10 अध्याय 28 पद में भी आत्मा और शरीर की बात की गई है। याकूब की पत्री 2 अध्याय उसका 26 पद पढ़ दीजिए। याकूब की पत्री 2 अध्याय का 26 पद, याकूब 2:26। यहां पर भी शरीर है। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ। तो यहां पर भी शरीर और आत्मा आ गया है ना। और इसके बाद मत्ती 22 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार निकालिए, लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 26 पद, लूका 10 अध्याय का 27 पद, लूका 10 अध्याय उसका 27 पद। उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये पहली बात जो लिखी हुई है उसमें कितनी चीजें हैं? अपने सारे मन का मतलब हृदय हो गया है? फिर अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि। अरे बाप रे बाप, ये तो कई भाग हो गए मनुष्य के, ये तो कई भाग हो गए।
ये यूनिटी डिसयूनिटी चल रही है, इसलिए ये आपको वचन से ये चीज समझनी है कि ये डिसयूनिटी है और कुछ नहीं है। इसके बाद निकालिए रोमियो की पत्री, उसका पहला अध्याय 12 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद। रोमियो 12 अध्याय का पहला दूसरा पद। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हें देखिए शरीर के बाद क्या आ गया? मन। शरीर को समर्पित करना है, मन को नवीनीकृत करना है। तो जब शरीर समर्पित होगा कलीसिया में, तभी तो मन नवीनीकृत होगा। अब आप मन नवीनीकृत करें और शरीर आपके काबू में ना हो, तो अपने शरीर में डिसयूनिटी को देखिए कि आपका शरीर कुछ कर रहा है, मन कहीं जा रहा है और आपका ध्यान कहीं है, आपकी आत्मा कहीं है। यही तो चल रहा है ना। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 34 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसका 34 पद पढ़िए, 34 वर्ष 34। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? तो मुंह कहां है? मुंह कहां है? मुंह किसका भाग है ना? मुंह किसका भाग है? आत्मा का के शरीर का? शरीर का। तो ये मुंह का मतलब शरीर। तुम अपने शरीर से, अपने मुंह से कैसे क्यों कर अच्छी बातें कर सकते हो? ये हमको दिखाया जा रहा है, क्योंकि हमारे मन में जो भरा वही तो मुंह से निकल रहा है। मन में गाली भरी है, तो आपके मुंह से क्या निकलेगा? क्यों निकल रही है? भरी है। आपके अंदर मूर्खता की बातें भरी हुई, आपके मुंह से क्या निकलेगा? जो लोग अफवाहें फैलाते हैं ना, उनके अंदर मूर्खता भरी होती है। वो सुनते कुछ है, समझते कुछ है, बोलते कुछ है। यही है अफवाह। और ऐसे लोग प्रचारक बन जाते हैं, तो बताइए वो यानी परमेश्वर की सच्चाई को क्या से क्या बना देते हैं। पढ़ते कुछ, सुनते कुछ, समझते कुछ, बोलते कुछ, चलते कुछ। ये डिसयूनिटी है कि नहीं है? आपको समझ में आ रहा? अब समझ में आ रहा होगा, आना चाहिए। हाँ, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय के 14 पद में आत्मा और मन की बात की गई है। इब्रानियों 4 अध्याय के 12 पद में प्राण, आत्मा, जोड़, मज्जा, हृदय, यहाँ पे 4-5 चीजें हो गई। इस व्यापक विविधता के कारण जब हम लूका 10:27 की तरह एक दूसरे के ऊपर एक के बाद एक इन पदों को पढ़ते हैं, तो हमें ये मान लेना चाहिए कि लेखक ने शब्दों के बीच कोई सटीक विभाजन नहीं किया है। इसके बजाय लूका के उदाहरण की तरह यीशु का मतलब ये है कि हमें अपने अस्तित्व के हर रेशे से, अपने पूरे अस्तित्व से, अपनी हर बूंद ऊर्जा से परमेश्वर से प्रेम करना है। उसका मतलब ये नहीं है कि एक व्यक्ति 4 भाग में बटा होता है या 4 भाग में बटा होता है, हृदय, आत्मा, शक्ति, मन। ये नहीं है। और इसीलिए शास्त्र आत्मा और प्राण के बीच किसी भी भेद का समर्थन नहीं करता है। ऐसा लगता है कि 3 भागों में हम विभाजित हैं, लेकिन पूछे जाने वाले प्रश्नों का कोई संतोषजनक उत्तर आज तक किसी से मिला नहीं है। आत्मा क्या कर सकती है जो प्राण नहीं कर सकता, या प्राण क्या कर सकता है जो आत्मा नहीं कर सकती? ये अपने आप में दोनों एक ही काम करेंगे ना। आपका प्राण अगर किसी से नाराज है तो आपकी आत्मा भी नाराज है। आपका प्राण दुखी है तो आत्मा भी दुखी एट द सेम टाइम। और आपका शरीर में भी, शरीर से वो प्रकट होगा, जो अंदर हमारे भावना होगी वो शरीर के द्वारा प्रकट होगी। सिंपल चीज, ठीक। लेकिन शब्दों का कुछ तो मतलब होता है, होना चाहिए। लेकिन जब हमने देखा है कि ये शब्द संभवतः हमारे अस्तित्व के एक ही हिस्से को संदर्भित करते हैं, तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि शब्दों का कुछ मतलब तो होता है। आत्मा और यानी प्राण और आत्मा हमारे एक ही हिस्से को संदर्भित कर सकते हैं, लेकिन वे तकनीकी रूप से समानार्थी नहीं है। प्रत्येक शब्द वर्णन किए जा रहे हिस्से में
एक अलग सूक्ष्म यानी सूक्ष्मता लाता है। उसको अगर आप एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर देखेंगे, जब सूक्ष्म तरीके से उसमें सूक्ष्मता मिलेगी यानी बारीकी मिलेगी। जब बाइबल हमारी आत्मा के बारे में बात करती है तो हमें सबसे पहले उत्पत्ति 2 में उस क्षण के बारे में सोचना चाहिए जहां प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से बनाया, उसका शरीर उसको बनाया और बनाया गया जैसा परमेश्वर ने बनाया था। अन्य सभी प्राणियों के लिए प्रभु ने बस इतना ही कहा, हो जाए। सारी चीजें मुंह से बोल के बनाई, लेकिन आदम के लिए प्रभु ने उसे मिट्टी से और अपने हाथों से बनाया, मिट्टी से और अपने हाथों से। तो परमेश्वर के हाथ क्या थे? परमेश्वर तो आत्मा है ना, तो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की सहायता से यह काम किया था। पवित्र आत्मा कारीगर बोली गई, इसीलिए जो कारीगर लोगों के पास जो स्किल होती है, आत्मा नहीं होती, वो स्किल होती है, जिसे हुनर कहते हैं, वो स्किल परमेश्वर की ओर से वरदान होता है। पता नहीं किसको कौन सा वरदान दे दे, वो उसका काम बन जाएगा। उसका पुश्तैनी, बच्चे भी अगर वही करने लगे तो पुश्तैनी काम हो गया। ये वरदान है आपके परिवार को प्रभु ने दिया है शारीरिक तौर पर कि आप काम करें और आप उसमें महारत हासिल कर लीजिए। ये आपकी बात है, आप उस स्किल को चमका लीजिए। लेकिन उसके शरीर के बनने के बाद, जब आदम को परमेश्वर ने बना लिया, उसके मिट्टी का देह बना ली, उसको बनाने के बाद प्रभु ने उसके नथनों में जीवन की श्वास फूकी और मनुष्य एक जीवित प्राणी बना के नहीं बना। अब उसमें जीवन आ गया कि नहीं आ गया? तो अब जब वो जीवित प्राणी बना, ये जीवन की सांस हमारी आत्मा थी, ना कि हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन या कोई मात्र शारीरिक घटना। अपनी आत्मा के साथ अब मनुष्य परमेश्वर का वचन सुन सकता था। जब वो जीवन का श्वास गया तो फेफड़े नहीं चले, वो एक जीवित प्राणी बना। जीवित प्राणी बना, पूरा शरीर काम कर रहा है, केवल फेफड़े नहीं काम कर रहे हैं। जब आदमी का प्राण निकल जाता है तो सारे अंग स्टॉप हो जाते हैं, घड़ी रुक गई। क्या हुआ? केवल सांस नहीं रुकी, प्राण निकल गया, कुछ निकला। ये जो निकला, ये कहां गया? जब ये रहता है अंदर, जब मनुष्य के अंदर ये जो प्राण कह लीजिए या आत्मा कह लीजिए, ये रहती है, तो वो परमेश्वर का वचन सुन सकता है, प्रभु के द्वारा दिए गए बुलावे को पूरा कर सकता है और उस स्त्री से वो विवाह कर सकता था जिसे प्रभु उसे देगा। अभी उसको मिली नहीं, जब बनाया था उस समय स्त्री नहीं थी। वो सोच सकता था, पूजा कर सकता था, तर्क कर सकता था, आज्ञा मान सकता था और अनाज्ञाकारिता कर सकता था, बोल सकता था, और वो सब कुछ कर सकता था जो एक व्यक्ति कर सकता है। तो आत्मा हमारा वो विशिष्ट हिस्सा है जो मिट्टी की धूल की मूर्ति को लेता है और उसे एक व्यक्ति में बदल देता है। एक व्यक्तित्व आ गया उसमें। ये प्राण है जो व्यक्तित्व है। जब बाइबल हमारे गैर भौतिक भाग को, जो प्राण है, को उसको आत्मा के रूप में बोलती है, तो ये अक्सर उस अनोखे तरीके से जुड़ता है जिससे पवित्र आत्मा हमारे साथ जुड़ती है। उदाहरण के लिए 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 17 पद पढ़िए। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 17 पद यहां इस प्रकार से लिखा है। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 17 पद, और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। यानी उसकी आत्मा को, वो प्रभु की आत्मा और उसकी आत्मा आत्मसात हो गया, है ना, वो पूरा समर्पित हो गया प्रभु को। अब जब प्रभु की आत्मा के साथ हमारी आत्मा एकदम आत्मसात हो गई, एक हो गई, तो अब हमारा प्राण, हमारी बुद्धि, हमारी आंखें, हमारी इंद्रियां क्या पसंद करेंगी? दुनियावी चीजें। फिर हमारे मुंह से क्या निकलने लगेगा? केवल परमेश्वर की बात। आत्मसात हो गया, हमारी आत्मा में प्रभु की आत्मा आ गई, उसकी उपस्थिति आ गई, तो हम तो चलता फिरता मंदिर बन गए। ये एक साथ, उसके साथ एक आत्मा बन जाता है। यहां विचार ये है कि जब हम मसीही हैं, मसीही बनते हैं, तो हमारी आत्मा और पवित्र आत्मा एक हो जाते हैं। और पौलुस कह सकता है कि ये हृदय परिवर्तन के समय हमारी आत्मा और पवित्र आत्मा एक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ वो उस एकता पर जोर दे रहा है जो हमारे और प्रभु के बीच मौजूद है।
आत्मा इसे बेहतर ढंग से व्यक्त करता है। यहाँ पे प्राण नहीं कह सकते हैं, हमारी आत्मा यानी प्राण का वो भाग जो प्राणों को जीवन दे सकता है, वो जब परमेश्वर की आत्मा से कनेक्ट हो जाता है तो परमेश्वरीय जीवन, जिसे स्पिरिचुअल लाइफ बोलते हैं, ये हमारी आत्मा के द्वारा हमारे प्राणों में आता है। देखिए फ्लो, कहां से ये जीवन आता है, हेवनली यानी स्वर्गीय जीवन कह लीजिए आप, स्पिरिचुअल लाइफ कह लीजिए आप, रियल स्पिरिचुअल लाइफ जिसको बोलते हैं, ये कैसे हमारे अंदर बहेगी। इसीलिए ये जो क्या नाम है, ग्रीक लैंग्वेज में जब ग्रीक न्यू टेस्टामेंट पढ़ते हैं तो उसमें आत्मा को न्यूमा बोला गया, जिसमें पीस पी से शुरू होता है लेकिन पी साइलेंट है, न्यूमा बोला गया है। मनुष्य की अभौतिक प्रकृति जो ईश्वर की ओर देखती है, और जो प्राण है उसको मानस आत्मा बोला गया, ये जीव आत्मा बोला गया है, जो उसके लिए एक अलग वर्ड है। मनुष्य की वही प्रकृति है जो पृथ्वी की ओर देखती है। तो हमारा जो प्राण है, मनुष्य की जो आत्मा जिसे बोलते हैं, वो हमेशा पृथ्वी की ओर देखती है। तो उसके पास जो जानकारी है वो जमीनी जानकारी है, जितनी भी नॉलेज वो सब जमीनी है और सब शारीरिक है, क्योंकि किसी मनुष्य से प्राप्त करेगा वो, उसके पास स्वर्गीय जानकारी है नहीं, हो ही नहीं सकती। लेकिन परमेश्वर की आत्मा से जुड़ने के कारण जब हमारी आत्मा में परमेश्वर की आत्मा से परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का समझ, परमेश्वर का जीवन जब ये आने लगता है, तो हमारा दृष्टिकोण जो शारीरिक दृष्टिकोण है, जमीनी दृष्टिकोण, वो स्टॉप हो जाता है, हमारे पास हेवनली पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है, यानी स्वर्गीय दृष्टिकोण। और ये क्या होता है, ये हमारे पास ऐसी समझ आ गई, परमेश्वर की बुद्धि आ गई, जिसे आप कह सकते हैं मसीह का मन, वो आ गया हमारे पास। मनुष्य की वही प्रकृति जो पृथ्वी की ओर देखता है, ये हमारी और इंद्रिय की चीजों को छूती है। तो हमारा प्राण हमेशा हमारी इंद्रियों के हिसाब से ही उन्हीं चीजों को छुएगा जो दिखाई देंगी, और परमेश्वर तो दिखाई देता नहीं, तो आत्मा को हम छू नहीं सकते क्योंकि हमारी इंद्री देखती नहीं। लेकिन आत्मा की उपस्थिति में रहने से ही काम हो जाता है। तभी लोग कलीसिया में अगर पूरी तरीके से यानी संपूर्ण समर्पण कर दें दिल से, देखिए आप आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके अपनी महिमामय देह में परिवर्तित कर दें। थैंक यू लॉर्ड। कल हम इसका अगला भाग सुनेंगे, आज पहला भाग था, कल इसका अगला भाग होगा, ताकि आपको कल और चीजें इसकी आगे खुलेंगी तो आपको पता चलेगा, वाह परमेश्वर, आप तो वाकई में अद्भुत कार्य करते हैं, रहस्यमयी ढंग से करते हैं, और आपके कार्यों को समझने के बाद ये पता चल जाएगा हमें कुछ नहीं करना, करेगा तो सब प्रभु, हमें तो पूरे हृदय के साथ संपूर्ण समर्पण करना है, ताकि वो हमारे जीवन में, उसको अनुमति देनी कि वो हमारे जीवन में सब कुछ नया कर दे, हमें नई सृष्टि बनाए। किस प्रकार वो नई सृष्टि बनाता है इसे हम समझ रहे हैं, और ये समझते समझते प्रभु आपके हृदय में काम भी कर रहा है। ये दोनों बातें एक साथ हो रही हैं। थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, आज प्रभु हम सब कलीसिया के लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं, और हम आपसे विनती करते प्रभु, आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो हम लोगों पर आपने प्रकट किया, और अपनी अद्भुत बातों को प्रभु आपने खोल दिया, और हमारी कलीसिया में प्रभु जितने भी लोग हैं जो पूर्ण संपूर्ण हृदय के साथ देह प्राण आत्मा सहित यहाँ समर्पित हैं, प्रभु इन सब की जिंदगियों को नई सृष्टि बनाकर आप अपनी महिमा को प्रकट कीजिए, क्योंकि आप तो अद्भुत युक्ति करने वाले, अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर हैं, ताकि प्रभु इन सब जीवनों में आपकी महिमा प्रकट हो, और हम सब मिलकर प्रभु इस पृथ्वी पर आपकी उस महिमा का कारण बने, जिससे आपके राज्य का विस्तार हो और आदर और महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।